अम्बेडकरवाद हरबंस लाल भगत जी का ये किताब है दोस्तों। और इसी तरह 11 अप्रैल 1946 को डॉक्टर अम्बेडकर ने सेंट्रल असेंबली बिल पेश किया, जिसके अधीन सलाहकार बोर्ड बनाने का सुझाव दिया गया था, जिसमें मजदूर संघ के तथा प्रबंधन के अधिकारी वेतन समझौते पे रिवीजन पर बातचीत कर सके। मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेज तथा उनके कल्याण के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारी कमेटियां, जैसे कि प्रोविंशियल कमेटीज, इंक्वायरी कमेटी और कमेटी लेबर इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसी से साफ पता चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर कर्मचारियों, मेहनतकशों तथा मजदूरों के अधिकारों के प्रति तथा मजदूर संघ ट्रेड यूनियन के अधिकारों के प्रति कितने ईमानदार तथा गंभीर थे। अधिकारों की प्राप्ति के लिए डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष के क्रांतिकारी रास्ते में विश्वास करते थे। वो कहते थे, अपने खोए हुए अधिकार संघर्ष, एकता और ताकत के साथ ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जब डॉक्टर अम्बेडकर की अगुवाई में महाराष्ट्र में चौबेदार तालाब या सरोवर पर अछूतों ने अपना कब्जा किया था, तो उन्होंने अपनी बहादुर कौम को संबोधित करते हुए कहा था कि अधिकार दिए नहीं जाते, न ही कोई अधिकार दिलाता है। आप अगर अपने अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो संघर्ष करो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज़ादी प्राप्त करने के लिए सेना नहीं, देशभक्त आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। और ठीक उसी तरह आप भी समाज और सरकार के साथ संघर्ष करो। विश्व में सबसे शोषित, लूटी जाने वाली तथा पीड़ित कौम इंडिया के शूद्र अछूत हैं, तथा उन डॉक्टर अम्बेडकर के ये उपरोक्त शब्द विश्व की हर गुलाम कौम को और गुलाम वर्ग को आज़ादी प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं, क्रांति के लिए तैयार करते हैं। इसी सिद्धांत पर चलते हुए माओ से तुंड ने और कठोर शब्द में कहा था, ताकत बंदूक की नाली से प्राप्त की जाती है। बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इंडिया के अछूतों को, शूद्रों को अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए, आज़ादी के लिए, अधिकार प्राप्ति के लिए और राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए, हथियार रखने के लिए या हथियारों का इस्तेमाल करने से या प्रयोग करने से तथा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक हथियार बंद क्रांति करने से कभी भी या किसी भी समय मनाही नहीं की है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाजवाद के एक विदेश भाई अपनी करते रहे दिलेर समर्थक होने के साथ बहुत बड़े या उच्च अधिकारी के तौर पर महान लोकतांत्रिक जमहूरियत पसंद भी हुए और माने जाते हैं। इंडिया को विश्व का सबसे विशाल और महान लोकतांत्रिक देश मानने वाले भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही हैं। आज विश्व समाज में इंडिया को जो भी आदर और सम्मान मिलता है एवं मिल रहा है, ये सब श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान का ही फल है। यहाँ के समाज के सबसे निम्न स्तर के लोग, मजदूर,
गरीब, मेहनतकश, अछूत, शूद्र और दलित के साथ साथ आज छोटा किसान और काश्तकार भी देश की राजनीति, देश की उन्नति और देश के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान पा रहा है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को विश्व का सबसे महान लोकतंत्र का रखवाला और पालनहारा और दिलेर समर्थन भी कहा जाता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की ओर से दिए गए समाजवाद और लोकतंत्र के समीकरण को आगे बढ़ाते हुए माओ त्से तुंग ने चीन में नया लोकतांत्रिक न्यू डेमोक्रेसी व्यवस्था की स्थापना की है तथा लोकतंत्र या नया लोकतंत्र की माओ त्से-तुंग ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है: लोगों को लोकतांत्रिक तानाशाही, द पीपुल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, माओ तुंग 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 माओ तुंग